दोस्तों, नेटफ्लिक्स की फिल्म जोगी वर्ल्ड ओवर धूम मचा रही है। ये सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसकी व्यूअरशिप इतनी इतनी भारी है कि लोग इसकी बात और इसकी तारीफ करते थकते नहीं हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना इस फिल्म के हीरो, इस फिल्म के जोगी यानी दिलजीत दोसांझ से बात की जाए। सो लेट्स वेलकम दिलजीत दोसांझ। दिलजीत, वेलकम टू कोमल नहाटा ऑफिशियल। नमस्ते। सत श्री अकाल जी सर, सत श्री अकाल। बहुत प्यार सत्कार सारे। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। दिलजीत जी, इस फिल्म की सक्सेस, इस प्रकार की सक्सेस, इस प्रकार की चर्चा होगी, इस प्रकार की तारीफें मिलेगी, एक्सपेक्ट किया था आपने? नहीं सर, तारीफ तो मैं ऐसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली इस फिल्म की चर्चा होगी ये तो पता था, क्योंकि ये टॉपिक जिस बात पे केंद्रित है और ये जो बात हो रही है फिल्म में, तो इसके बारे में बात होनी स्टार्ट होगी। लोग इसके बारे में बात करेंगे, अपना रिसर्च करेंगे, अपना पढ़ेंगे उसके बारे में, क्योंकि ये फिल्म जिस दौर के पे बनाई गई है, चाहे वो उस टाइम को बेशक 1% ही दर्शाती हो, लेकिन कम से कम उस टॉपिक की बात हो रही है और उस समय की बात हो रही है, तो इतना मुझे पता था कि बात तो होगी। इस प्रकार की सच्ची कहानी पर अगर फिल्म आधारित होती है तो हमेशा डर रहता है कि कोई ना कोई नाराज हो जाएगा। चाहे एक पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चार ऑर्गेनाइजेशंस हो, कोई खुश होता है, कोई नाराज होता है। और आजकल नाराजगी लोगों की बढ़ती जा रही है, खासकर बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर। तो ऐसे में जब आपने ये फिल्म को हामी दी, इस प्रोजेक्ट को हामी दी, कहीं वो डर था मन में? नहीं सर, जो आपका सवाल है वो बहुत बड़ा है, तो उसके बारे में तो मेरे को नहीं ज़्यादा पता, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना ज़रूर था कि ये जो बात हो रही है एक गुड इंटेंशन के साथ हो रही है, किसी को ऐसे टारगेट करके नहीं हो रही, लेकिन अपनी बात कह रही है और एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मैसेज इससे निकल के आ रहा है। चाहे जैसे मैंने बोला सर, उस दौर की बेशक 1% पार्ट ही ये फ़िल्म कवर करती हो, लेकिन कम से कम उस बात की इस ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे बात होना, जैसे नेटफ्लिक्स पे बात होना, ये मेरे लिए एक ऐसा था कि यार ये मौका कम से कम मुझे नहीं गँवाना चाहिए। मैं ज़रूर ये बात उस पे, क्योंकि ये सच्चे इंसिडेंट पे आधारित है, तो उस पे मुझे इस प्रोजेक्ट का मतलब पार्ट बनना चाहिए। मेरे मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही था। और जैसे अली सर के साथ हमने काम किया है, हिमांशु सर, तो इंटेंशन किसी की बुरी नहीं थी। तो मुझे लगता है जब एक सही इंटेंशंस के साथ काम होता है तो वो नेगेटिव ऐसे शो भी नहीं होता। बिल्कुल। और वो लोगों के दिल को, मतलब दिल तक पहुंच जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप सही इंटेंशन से करते हैं तो दैट पार्ट इज नॉट लॉस्ट। मैं लोगों को पूछता हूं कि अरे सिनेमा घर में रिलीज नहीं हुई, सीधी प्लेटफॉर्म पर गई, तो दुख हुआ क्या? इस फिल्म के साथ मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि सिनेमा घर में रिलीज नहीं हुई और सीधा प्लेटफॉर्म पर गई, इस बात से आप बेहद खुश हैं क्या? जी बिल्कुल, मेरे को क्योंकि हम सब खुद फ़िल्में बनाते हैं पंजाबी, और हमने एक फ़िल्म बनाई थी पंजाब 1984। यस, मैंने देखी थी। उसमें भी आप खूब चमके थे और वो बहुत सेंसिटिव फिल्म थी, जैसे जोगी है। जी सर। तो सर ऐसे टॉपिक पे हम फ़िल्म बनाना चाहते थे, लेकिन इस बात का हमेशा डर रहता है कि शायद वो सेंसर से फिर पास ना हो, या कभी किसी को कोई बात ऐसा लग जाए। तो उस चीज़ का फ़िक्र था। फिर प्रोड्यूसर भी बहुत जल्दी आपके साथ कोलैबोरेशन नहीं करते कि उनका पैसा पता नहीं फँस जाए, इस ऐसी आप बात करने जा रहे हो। तो हर बंदा ऐसा उतना कोऑपरेट होता नहीं ऐसे टॉपिक्स को लेके। तो एक सही। बात की संतुष्टि थी कि ऐसे कोई सेंसर का बहुत ज़्यादा वो नहीं था दिमाग में कि यार बिल्कुल ही आप अपनी बात नहीं कह पाओगे। तो इसलिए नेटफ्लिक्स पे आना मुझे लगा ये पॉज़िटिव बात ही थी। सही बात है। तो ये इस प्रकार की फिल्म में आपको काम करना था। ये कहानी अली अब्बास ज़फ़र आपके पास लेकर आए, या आपने जी। अली अब्बास ज़फ़र के माइंड में ये बात डाली कि इस प्रकार की कोई कहानी हो तो बन नहीं, सकती है? नहीं सर, ऑलरेडी उनके पास ये कहानी थी। हिमांशु सर और अली सर के साथ ऑलरेडी ये कहानी उन्होंने डेवलप की हुई थी। उन्होंने मुझे सुनाई, तो मुझे लगा कि यस, ऐसा हम कुछ बनाना तो चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई ज़्यादा साथ नहीं देता, और ऐसी फ़िल्में कई बार सेंसर नहीं होती, तो ये एक एक अच्छा मौका है ये बात करने का। तो फिल्म के दौरान तो चलिए ठीक है, जब फिल्म रिलीज पर थी
क्या आप नर्वस थे? सर सच बोलूं, मैं तो नहीं नर्वस था। ऐसा कोई मेरे दिमाग में ऐसी बात तो नहीं थी, क्योंकि फिल्म मैंने देखी थी और वो ऐसे अपनी बात कह रही थी और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी जा रहा था उसमें। जैसे फिर सर मैं फिर बोल रहा हूँ कि चाहे उस दौर का 1% ही कवर कर रही हूँ, लेकिन कम से कम बात हो रही थी। और जो बंदा देखता है वो खुद, आजकल हर बंदे फोन पे, वो आप झट से गूगल पे जाके आप हर तरह का उस तरीके पे आप रिसर्च कर सकते हो, आप उसके बारे में पता कर सकते हो। तो मेरे को ये था कि ये बात आएगी तो लोग इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करेंगे, और ये बात एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड आ रही है, तो ऐसा मन में मेरे तो कोई डर नहीं था जी। आपने सही कहा, भले ही ये 1% दर्शाती हो उस कहानी को, उस हादसे को, लेकिन साथ में कहानी को दर्शाने के साथ साथ ये जो मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड लोगों तक पहुंचता है, वो बहुत अच्छी बात है। इस फिल्म की खासियत है एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल सही सर। आपने मतलब कहानी पूरी पढ़ के हमें दी, या आइडिया सुन के, या आपने नरेशन लिया, पढ़ी, मतलब किस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े? सर मैंने फ़ोन पे सुनी थी, तो मेरे को सही लगा, तो मैंने उनको हाँ बुला अली सर को। ऑब्वियसली उसके बाद पढ़ी, उसके बाद हमारे रीडिंग्स भी हुई, बाकी कलाकारों के साथ भी हमने सारा कहानी को बैठ के डायलॉग्स रीड भी किए, तो सारा पढ़ा भी। जो कुछ मुझे बात लग रही थी, मैंने पाजी के साथ डिस्कस भी की। कुछ 1-2 बातें पाजी को ठीक लगी, उन्होंने उसमें से वो कट भी की। कुछ हमने शूट भी किया, उसके बाद भी हमें लगा कि यार ये शायद इसकी ज़रूरत ऐसा नहीं है, तो उसको भी थोड़ा कट किया। तो वो सब चीज़ें चलती रहीं, लेकिन पहले जब कहानी सुनी तो मैंने फ़ोन पे सुनी थी, और मुझे उनकी इंटेंशन सही लगी कि वो कहानी कहना क्या चाहते थे। तो इसलिए मैंने उनको तब हाँ, हाँ बोला। वाओ, वाओ! इनफैक्ट मेरे अगले सवाल का जवाब पूछे बिना ही आपने दे दिया, क्योंकि जी। आप सिख हैं। आपके इनपुट्स भी रहे होंगे इन द क्रिएटिव प्रोसेस। हाँ जी सर, कुछ तो चलो मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, कुछ तो मैं चीज़ें मैंने सारी तो नहीं मेरी मानी जा सकती थी, ऑब्वियसली वो मैं भी समझता हूँ। बहुत सारे बात आप करना चाहते हो जो वो वैसे, क्योंकि मैं, आई एम नॉट अ डायरेक्टर, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, तो उस हिसाब से नहीं हो सकती जैसे मैं सोचता हूँ। तो लेकिन एक जगह पे आके कहीं तो सबको आना है कि यार चलो ये नहीं, इतना कर लेते हैं, इतना नहीं, इतना कर लेते हैं। तो वो ठीक-ठाक हो गए। अली अब्बास जफर से मैंने जब बात की, हिमांशु मेहरा और अली अब्बास जफर का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर दिलजीत दोसांझ नहीं होते, तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि और क्या करेंगे। तो अगर आप नहीं होते, शायद ये फिल्म नहीं बन पाती। ऐसा नहीं आपने सर, कभी मैं सोचा? नहीं सर, कोई भी कलाकार इसको कर सकता था, कोई भी कलाकार इसको करता। ये एक ऐसा ऐसा टॉपिक है, वो बात इतनी गाढ़ी है कि आप, मतलब कोई भी उसको कलाकार कर रहा होता, तो लोगों को वो अच्छा लगता और उसकी अदाकारी अच्छी लगती है। क्योंकि अगर बात एक एक बात सच्ची हो रही हो, तो आपकी एक्टिंग चाहे 21 से 19 भी हो, तो वो ठीक लगती है। वो लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी बात इर्द-गिर्द आपकी जो बात हो रही है, वो सही हो रही है। और कई बार बहुत अच्छी एक्टिंग करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन बात ही उतनी अच्छी और वो सही नहीं हो रही होती, तो वो नकली लगता है। तो मुझे लगता है कोई भी कलाकार इसको करता तो वो सबको सही ऐसा ही लगता। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे वाकये आपको याद आए होंगे, क्या दे एडेड टू योर परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस या आपके किरदार को हेल्प किया, उन्हें आपने इन्फ्लुएंस करने दिया? सर इस फ़िल्म को जब मैंने सुनी कहानी और हमने पढ़ी, डायलॉग्स, रीडिंग वो सब हो रहे थे, तो काफ़ी चार्ज था। लेकिन जब फ़िल्म स्टार्ट होनी थी, तो कुछ 15-20 दिन पहले मैं ऐसे शेयर तो नहीं कर पाऊँगा। तो कुछ ऐसे मेरी लाइफ़ में कुछ ऐसे ऐसा ऐसा हुआ कि मुझे तो लगा कि शायद मेरे गाने भी गए और मेरी फ़िल्में भी गई, कि मैं अब बस और काम नहीं कर सकता, बस दैट्स इट। तो मैं काफ़ी नर्वस था फर्स्ट डे जब हम फ़िल्म शूट कर रहे थे। कैमरा कैनाल के दूसरी तरफ लगा था और हमारा एक लॉन्ग शॉट चल रहा था। तो तब मैं बैठा सोच रहा था कि यार ये लोग बोलेंगे किसको ले लिया यार, ये तो बंदा ठीक नहीं है। तो लेकिन जब पहला शॉट हुआ, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ काम। मैं अभी 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 नहीं ऐसा काम छूटा। मुझे लगा था कि बस हो गया, काम, गाने गए, फ़िल्में गई, मैं गया। लेकिन उस शॉट के बाद फिर मैं वैनिटी में आया, मैंने अपने
जो मेरे साथ है, मेरे दोस्त ही हैं, जो काम करते हैं मेरे फ्रेंड ही हैं, मतलब कोई ऐसे प्रोफेशनल मेरे साथ काम नहीं करते मेरे फ्रेंड है सर। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, अभी मेरा काम करना बाकी है। ये ओह इंसिडेंट वाह। हुआ था, और मेरे को कुछ नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ 15-20 दिन मुझे लगे थोड़ा सेटल होने में, और मेरे को नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करूंगा, आप नहीं बताना चाहते हैं कि क्या हुआ, वो ठीक है, लेकिन इतना नहीं, जानना बहुत चाहूंगा। बहुत अच्छा हुआ, जो भी, ऐसा कोई बुरा नहीं हुआ, बहुत हाँ ही हाँ। कमाल हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन एक ही इंसिडेंट मुझे याद आता है, क्योंकि ये पहली फिल्म थी जब मैं फर्स्ट डे श्योर नहीं था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। नहीं तो मैं आज तक किसी से नहीं घबराया, किसी कलाकार से नहीं, किसी ऐसे नहीं कि मतलब मैं उस चीज में कह रहा हूँ कि गरूर में या गुमान में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने आप पे पूरा वो रहता है कि नहीं यार, मैं कर दूंगा, कोई भी हो सामने मैं कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि मौका ऐसे नहीं मिला है कि किसी ने दिया है, जब भी मौके लिए हैं वो छीन के लिए छीन के लिए हैं, भीड़ में से निकल के भी आगे आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने आके प्रेजेंट किया और किसी ने कोई एक फोन भी किया हो कभी आपके लिए, मेरे लिए, ऐसा कभी नहीं था। तो ऐसा शुरू डे वन से मेरे दिमाग में कभी ऐसा वो कि मैं थोड़ा डाउन हुआ हूँ या मेरे में कॉन्फिडेंस में कमी आई हुई, कभी नहीं हुआ मेरे लाइफ मेरे साथ। लेकिन वो कुछ वाकई बात ही ऐसी थी कि मुझे लगा कि शायद बस मैंने गाने गा लिए, मैंने फिल्में कर ली, बस दैट्स इट, अब मेरा पाथ कुछ और है। डिड इट हैव एनीथिंग, है नहीं? ये फिल्म की कहानी के कारण या इंडिपेंडेंट ऑफ द फिल्म की कहानी, ऐसा जो नहीं नहीं, आपको फीलिंग आया? मैं कहानी कोई और भी फिल्म होती, एबीसी कोई भी फिल्म होती, तो मुझे लगता कि उस टाइम पे मैं कर रहा होता। लकीली 10 दिन का गैप मिल गया हमें, अगर हिमांशु सर को याद हो तो फिल्म की कुछ लोकेशन या कोई चक्कर हुआ था कि मुझे 10 दिन का गैप मिल गया, और मैं सेटल डाउन हुआ उस 10 दिन में। थोड़ा फिर भी जब फिल्म चलती रही 15-20 दिन बाद, मैं थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल में आया। तो अच्छा हुआ, ऐसा ऐसा नहीं कि कोई हैपनिंग, बुरी हैपनिंग हुई मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कोई भी एबीसी फिल्म होती है वो ऐसी होता है, मुझे लगता है, मुझे लगा था कि मैं गया, लेकिन बच गया। दो बातें। एक तो जैसा मैंने कहा, आई रिस्पेक्ट दैट यू डू नॉट वांट टू रिवील, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप शत प्रतिशत उस फीलिंग से बाहर निकल चुके हैं ना? नहीं नहीं, नहीं उस फीलिंग से नहीं, मैं तो 24 आवर उसी फीलिंग में 24 आवर मैं उसी फीलिंग में हूँ, एक सेकंड भी उस फील से नहीं जा रहा। लेकिन मैं वैसे मैं कंट्रोल में हूँ। कंट्रोल में है। कभी कई बार और जब पहली बार पेंडुलम में बैठते हैं ना, वो झूले में क्या होता है, पेंडुलम नहीं होता, वो कोई गोल गोल पता नहीं क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, पंजाबी में तो उसको मतलब चुलाई कहते हैं, पर पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कोई वर्ड होगा उसके, जो गोल गोल ऐसा चक्कर लेता है। जो पहली बार कभी यस, आप कैसे बैठे किसी चीज में, तो आप पहली बार कोई चीज देखें तो कई बार बंदा घबरा जाता है। फिर जब बार बार फिर आप धीरे धीरे यूज टू हो जाते हो, नई चीज यूज टू को हो जाते हैं, अपनाने में टाइम लगता है, बस वो इतनी बात है। बिल्कुल। और उस समय जब आप इस दौर से गुजर रहे थे, तब आपने हिमांशु मेहरा जो प्रोड्यूसर है, या अली अब्बास जफर प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया था, या अपने आपने ये बैटल अपने आप लड़ी और अंदरूनी तौर पे लड़ी? ना जी, मुझे लगता है हिमांशु सर आज ही सुन रहे होंगे ऐसी कोई बात। मैंने किसी को मैंने किसी को नहीं बताया कि ये पहली फिल्म थी, मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये फिल्म। मेरे मेरे दोस्तों को पता था, जो आसपास थे उनको पता था मेरी मेरी क्या हालत है, और मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ उनको पता था, वो सब डर गए थे। और लेकिन हम ऐसे, सर आप सब तो शूट पे पहुंच गए, और अब बोलूंगा कि मैं कर नहीं पाऊंगा तो मतलब कितना नुकसान हो जाएगा ना। तो मैंने सोचा यार एक अटेम्प्ट तो करता हूँ, जाके शूटिंग का पहला दिन तो देखता हूँ क्या होता है मेरे साथ, उसके बाद देखते हैं फिर क्या, मतलब मैं ऐसे ब्लाइंडली चला गया था, सुपर। तो हो गया। आपने कहा कि मेरे जो करीबी दोस्त हैं वो सब डर गए थे, ये तो वाकया हो चुका है, आप नरेट करें, उसमें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं सोच सकता हूँ, अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप किस दौर से गुजरे होंगे, और आपके इर्द गिर्द के लोग, आपकी फैमिली या फ्रेंड्स या जो भी, तो फैमिली सब को डर गए आप थे इन्वॉल्व कि करते जगह पता काम चल रहा था, ये तो गया। और आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं ऐसे, जब प्रोफेशनल वर्क एंड पर्सनल फीलिंग्स का क्लैश होता है? नहीं सर, फैमिली को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, मैं ही और मेरे दोस्तों को तो पता था क्योंकि वो देख ही रहे थे मेरे इसलिए पता था, अदरवाइज फैमिली को भी नहीं बताया, इससे क्योंकि ये बात इससे डाइजेस्ट होने वाली नहीं थी।
इससे एक बात साबित होती है कि आप इंटरनली बड़े स्ट्रांग इंसान हैं। अच्छा जी। पता नहीं सर, मतलब कई बार वो होता है ना जी कि जब आप पे वो बात आती है, जब कई बार फिर बंदे को पता चलता है कि यार स्ट्रेंथ कितनी है, या आप उस चीज को झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। लेकिन ऐसी बात कभी मैंने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, किसी ने आज तक लाइफ में बताई नहीं थी और कही नहीं थी, कुछ पढ़ाया नहीं था, कुछ लिखाया नहीं था इसके बारे में, किसी से बात नहीं हुई थी, और कोई एग्जाम्पल मुझे मिल नहीं रही थी गूगल पे, यूट्यूब पे, कुछ नहीं। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा लिखा सुना नहीं था, इसलिए थोड़ा घबरा गया था। अदरवाइज मैं घबराता नहीं सर जल्दी। इस बात को हम यही छोड़ देते हैं इंटरव्यू में, बट जब मैं आपसे सॉरी सर, सॉरी, ये बात निकला। बस वो आपने इंसिडेंट बोला, आपको क्या याद है, तो मेरे को सिर्फ वो पहला दिन याद है। उसके बाद मेरे को सर पूरी फिल्म में कख नहीं याद मैंने क्या। नहीं, तो मेरा ये कहना है कि इस इंटरव्यू में ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा कि आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, आप आउट नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम मिलेंगे मैं जरूर इस बात को कंटिन्यू करके आपसे थोड़ा बहुत और जानना चाहूंगा, बिकॉज इसमें एक ऐसी बात छुपी, मुझे ऐसे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, मुझे एक ऐसी बात छुपी लगती है जो एक लाइफ लेसन हो सकता है, तो वो मैं जानना चाहूंगा ताकि ये बात डाइजेस्ट होने वाली नहीं है, इसलिए शायद इसका सही समय नहीं है, इसलिए मैं बात। ठीक है, ठीक है, कभी तो सही समय आएगा और कभी तो हम फेस टू फेस आएंगे। और अब आप कौन सी फिल्म पर काम कर रहे हैं? सर अभी हमारी पंजाबी फिल्म हर साल हम करते हैं, इस साल हमारी पंजाबी फिल्म अभी रिलीज होगी 5 अक्टूबर को। वो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म और फैमिली फिल्म है। और एक फिल्म मैंने और की है RSVP प्रोडक्शन में, वो Yes. भी वो भी ऑलरेडी रेडी है हनी त्रेहान जी के साथ। वो उसका भी उनका फोन आया था कि आप देखिए आके, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, अभी देखते हैं जाके। और एक फिल्म इम्तियाज अली सर कर रहे हैं स्टार्ट। ओह लवली, यानी 365 दिनों में आप 465 दिन की शूटिंग करते हैं? नहीं 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 सर, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो म्यूजिक करता हूँ, म्यूजिक में खुशी है। और पहले मुझे ऐसे बहुत होता था कि काम करना है, काम करना है, काम करना है, हर दिन काम करना है। अभी मुझे छुट्टियां पसंद है। क्या बात कर रहे हैं? कोई एक दिन छुट्टी का मिल जाए बस, चाहे दो, आधा आधा दिन मिल जाए, तो मुझे मुझे बस अपनी लाइफ एंजॉय करना। और छुट्टी में एक टिपिकल हॉलिडे आपकी लाइफ में क्या होता है? एक टिपिकल हॉलिडे को, आधा दिन या एक दिन की छुट्टी? हॉलीडे सर ऐसे मतलब फिल्मों पे ही होता है हॉलीडे। कई बार किस दिन आपका शूट नहीं होता, फिर मेरा मन होता है कि यार जल्दी से भागूं, यार स्टूडियो जाऊं, कोई गाना बनाऊं। तो जब मैं गाना बनाता हूं तो वो मेरा हॉलीडे ही होता है सर। उस दिन, जिस दिन गाना बन जाए, उस दिन खुशी होती है बहुत ज्यादा। तो ऐसे हॉलीडे पे जाके तो कोई खुशी नहीं होती, लेकिन वैसे मेरा मन करता है कि पहले बहुत होता था ये काम करना है, एवरीडे काम करना है, अब नहीं होता मुझे। तो यानी ये कहना सही होगा कि म्यूजिक आपकी लाइफ है, या ये कहना सही है कि म्यूजिक एंड फिल्म्स आपकी लाइफ है? नहीं सर, साउंड म्यूजिक मेरी लाइफ। म्यूजिक आपकी लाइफ है। और ये डायरेक्टर्स हैं जो काम करवा रहे हैं, अदरवाइज फिल्मों का तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया है। वाओ! आप आपको एहसास है कि आप कितने दिल से बोलते हैं और कितनी प्योरिटी से बातें करते हैं? पता सर, वैसे गलत भी होता है कई बार, ये गलत पहुंच जाती हैं वैसे ज्यादा। वैसे मुझे लगता है कि कई बार किसी को बुरा नहीं, भी लगता हो सकता है, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है, बुरा लगे, मगर उस वक्त के लिए लग सकता है, बिकॉज सच्ची और प्योर बातें सीधी और सीधी दिल को छूती है। वो माइंड के थ्रू, ब्रेन के थ्रू नहीं जाती है, और दिल को जो छूती है, मेरे ख्याल से तो बुरा लगने वाली बात होती नहीं है। आई डोंट थिंक सो। है। थैंक यू सर। और दिलजीत जी, वापस जोगी की तरफ आते हैं। मैंने एक्चुअली एक ब्रेक डालने के लिए दूसरी बात आपसे पूछी। तो ये जोगी की शूटिंग के दौरान ऐसे कुछ इंसिडेंट्स याद हैं जो याद, मतलब आपके डायरी में, लाइफ की डायरी में छप जाए, या आप वापस उन्हें रिविजिट करना चाहें, ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए? सर एक ही बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, मैंने आपको बता दिया। बाकी फिल्म में मैंने क्या किया, आई स्वेयर मुझे कुछ याद नहीं। ये एक ऐसी फिल्म है जिस पे मैं अपने आप को सेटल कर रहा था। तो अब ये मेरे को बाद में शायद हिमांशु सर बोलेंगे कि यार अच्छा तू बताया नहीं, लेकिन इस फिल्म में मैं अपने आप को सेटल करने में लगा हुआ था। तो ये फिल्म ऐसे ही निकल गई। और लेकिन ये मेरे को ऑब्वियसली ये पता था कि यार इनकी सबकी इंटेंशन सही है और ये फिल्म सही बन रही है ऑब्वियसली।
और मैं जब सेट पे जाता था तो ऑब्वियसली सही बात हो रही है, बात भी उसी तरफ जा रही है जो मुझे सुनाई और बताई गई है। और अली सर बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, हिमांशु सर बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, लेकिन ये भाइयों की तरह आपको ट्रीट करते हैं। फिल्म बना के भी रफ कट भी मुझे दिखाया, उसके बाद फाइनल वर्जन भी मुझे दिखाया, इवन फिल्म के पहले भी हम क्या लिख रहे हैं, जो वो सारी बातें अली सर ने वो आपको मेरे को कॉन्फिडेंस में लेके ही की। तो मेरे को ऐसे वो कोई नहीं था कि यार मैं गलत बंदों के साथ या किसी और कैसे कि ये फिल्म कहीं भी जा सकती है, ऐसा ऐसा पक्का था मेरे को यार ये सही फिल्म और सही इनकी इंटेंशन सही है। तो इस फिल्म में मैं अपने आप को कंट्रोल करने में मतलब अपने आप को सेटल करने में था। इमेजिन यही ख्याल आता है कि इस फिल्म की शूटिंग आपने की जब आप अपने आप को सेटल कर रहे थे, लेकिन यस प्रोड्यूसर को नहीं, डायरेक्टर को नहीं, ऑडियंस को तो कतई नहीं पता चला कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ऐसा परफॉर्मेंस हर फिल्म की तरह आप इस फिल्म में भी चमके। इनफैक्ट ये रोल तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा बिकॉज ऑफ द जर्नी। जोगी की जो जर्नी है वो इतनी लाजवाब जर्नी है कि बहुत मुश्किल वाले सीन्स हैं और मुश्किल वाले इमोशंस है ऑब्वियसली सर, वो जो एक बात हो रही है वो बहुत ज्यादा ऐसे आप कह लो कि आप वो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाती है आप पे, और आप जो बात कह रहे हो वो एक इतनी 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 इतने लोगों के साथ और इतनी जिंदगियों के साथ जुड़ी हुई है, आप उसमें गलत नहीं हो सकते। तो उस बात का भी मुझे डर था कि यार ये इस ऐसे टाइम में ये फिल्म मैं कर रहा हूँ जो कि ऐसा नहीं है कि कोई कॉमेडी फिल्म है या कोई ड्रामा फिल्म है जो निकल जाएगी। तो उस चीज का भी मुझे था दिमाग में, इसलिए मैं शायद थोड़ा डरा हुआ था। तो जब मैं अपना काम करता था तो मैं प्रॉपर फोकस होके करता था कि यार मैं कहीं एक भी जो पॉइंट है वो गलत ना पकड़ लूं। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की सर कि मैं जितना कर सकता हूँ। पूरी कोशिश की और इसलिए पूरा रंग निकला है, निखर कर आया है। आखिरी सवाल, आप प्रेपरेशन कैसे करते किसी भी फिल्म के लिए, नॉट जोगी, जनरली प्रेपरेशन में आपके मतलब क्या एक्शंस रहते हैं? आप डायलॉग्स सीख के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, मेमोराइज करके जाते हैं, या सेट पर माहौल देखकर, वाइब देखकर, एग्जैक्टली क्या होता है? सर क्योंकि मैं वो ऐसा वो मजा हुआ कलाकार नहीं हूँ कि जो एक ही लाइन को 10 बार वैसे ही बोल सकता है। वो तो एक प्रॉपर वो स्कूल है उस चीज का। तो मेरा काम तो म्यूजिक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा किसी भी डायलॉग को मैं पढ़ता तो जरूर हूँ, लेकिन उसको एक्ट करने की कोशिश नहीं करता। वो मैं तब माहौल पे छोड़ देता हूँ कि कैसा माहौल होगा। अगर कोई मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई बुलाए ऑडिशन के लिए तो मैं फेल भी इसीलिए हो जाऊंगा क्योंकि मैं वो नकली तो नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे को सेट पे ले जाओ, आप शूट करो, तो मैं वहां तो कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा मुझे वो एक ही लाइन को 10 बार सेम तरीके से बोलना जिसको एक्टिंग कहते हैं वो मुझे नहीं आती। इसलिए मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, लेकिन उसको एक्ट करने की कोशिश भी नहीं करता। मैं करूंगा तो फिर वो मेरे को सेट पे वो नकली करना पड़ेगा। वो मेरे को दिमाग में आ जाएगा कि ये मैंने ऑलरेडी दोहराई हुई है बात। तो मेरे पास वो 4-5 ही टेक होते हैं। तो मैं वही भगवान को बोलता हूँ कि यार वो लॉन्ग और क्लोज क्लोज इसी में हो जाए तो सही है, नहीं तो फिर 7वें 8वें टेक के बाद फिर वो मैकेनिकल सा होने लगता है मेरे से। करेक्ट, करेक्ट। शायद इसी वजह से आपकी एक्टिंग इतनी रियल, इतनी नेचुरल लगती है। और शायद इसी वजह से आपसे जब बात करते हैं, एटलीस्ट मैं मेरे लिए, अपने लिए बोल सकता हूँ कि बात करके इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है। तो दिलजीत जी, मैं तो यही कहूंगा, जोगी की तरह और आपकी पिछली फिल्मों की तरह ऐसे ही लोगों का दिल बहलाते रहिए, ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए। और कभी भी वो अनसेटल्ड सी फीलिंग आए तो फिर ये बात याद कर लीजिए कि आप बने हैं, आपका मतलब भगवान ने आपको नीचे भेजा है टू एंटरटेन पीपल थ्रू योर म्यूजिक एंड थ्रू योर कैरेक्टर्स। इसलिए ठीक। कभी भी छोड़ने का नाम मत लीजिए, क्योंकि आप करोड़ों लोगों को, करोड़ों नहीं सर, करोड़ों लोगों को। मैं नहीं छोड़ना चाहता था, पर मेरे को लगा था कि होगा नहीं। हाँ, तो कभी ये दिमाग में भी मत आने दीजिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का दिल टूट जाएगा, और दिल तोड़ने की बात तो आपने कभी ना की है और ना कर सकते। नहीं, थैंक यू नहीं, सो मच दिलजीत जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।